जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में जो है सियासी भूचाल मच गई और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि इसकी उथल पुथल जो है दिल्ली तक पहुंची है। और हमारे साथ उसी मुद्दे को लेकर जुड़ चुके हैं छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सैयद सुफियान अहमद जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबरों की चाय में। आपका भी धन्यवाद। आखिर क्या वजह रही होगी कि एक मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं? देखिए, ये तो घटनाक्रम बहुत अजीब है। राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार ने किया था और ढलती उम्र के साथ ये चीज़ें एक दिन तो आनी ही थी यहाँ तक, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आकर के और अचानक रातों रात फैसले लिए गए, ये थोड़ा सा बिहार के लिए भी अजीब है और हम लोगों के लिए भी अजीब है। यहाँ पे जैसे उनका एक ट्वीट आया कि हमने तीनों जगह देख लिया है, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, अब हम राज्यसभा जाना चाहते। तो आपको क्या लग रहा है कि ये नीतीश कुमार चाल चल रहे हैं या नीतीश कुमार के खिलाफ जो है चाल चल दिया गया है बिहार में? देखिए, आपको तो ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जी चाल चलने वाले नेता नहीं रहे। ठीक है, राजनीति में कभी हम उनके विरोधी भी रहे, कभी हम उनके सहयोगी भी रहे, हम लोगों ने बहुत आलोचना भी की, ठीक है, लेकिन हम लोग बिहारी होने के नाते, बिहार के होने के नाते हम लोगों ने देखा है कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को अपने घर की तरह सजोया। जो एक विज़न था, जो एक मिशन था, बहुत तरीके की चीज़ें उसमें आ जा करके, और अचानक से अगर ऐसी मंशा थी कि उनको लोकसभा जाना था या ऐसी कोई भी बातें थी, राज्यसभा जाने की बातें थी, तो नीतीश कुमार जी पहले भी स्टैंड ले सकते थे इस पर। चेहरा बनने से पहले भी बहुत साफ छवि के नेता हैं, उन्होंने पहले भी इकरार कर सकते थे। यहाँ पे नीतीश कुमार जी का ये स्वयं निर्णय तो हमको नहीं लगता है, जहाँ तक कि अभी की राजनीति बताती है। क्योंकि बिहार चुनाव जो अभी 3 महीना पहले हुआ था, तो उसमें नारा ही था कि फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार। तो क्या जो जनता नीतीश कुमार को वोट दी थी, नीतीश कुमार पे ज़्यादा विश्वास करती थी जनता, तो क्या लग रहा है कि उस जनता के साथ धोखा नहीं हो गया बिहार में? नहीं, बिल्कुल धोखा हो गया। देखिए, कभी भी माइंडेट अगर मिला है तो नीतीश कुमार के ही नाम पे मिला, किसी को भी मिला हो, चाहे 2015 में आरजेडी गठबंधन को मिला हो या फिर आज 20 साल 25 साल से बीजेपी को मिलता आ रहा माइंडेट अगर, तो वो नीतीश कुमार के नाम पे उसके नेता नीतीश कुमार रहे। ठीक है, ये तो जनता के साथ सरासर धोखा है। अब आप आज ही देख लीजिए कि आज एक ऐसा विजनरी मुख्यमंत्री, आज़ाद भारत में इतना अच्छा मुख्यमंत्री हमने तो नहीं देखा जितनी हमारी उम्र है और जितना हमने मुख्यमंत्री, अदर मुख्यमंत्री के बारे में जो सूचनाएं हमको मिली, जो जानकारी मिला, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा, जो भी किया, लेकिन इतना विजनरी मुख्यमंत्री और इतना सजो के चलने वाला मुख्यमंत्री। हम लोग चूँकि माइनॉरिटी समाज से आते हैं, 20 साल से, अजीम जी आप भी आते हैं, आज 20 साल से आप भाजपा शासन में हैं और भाजपा शासन और भी जगह है पूरे हिंदुस्तान में। क्या आपको फील होता है कि आप 20 साल से भाजपा शासन बिहार में? तो ये नीतीश कुमार की लीडरशिप थी, ये नीतीश कुमार का वो था कि हमारे यहाँ सामाजिक सौहार्द बनी रहे। जब एनआरसी पे प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, भाजपा के सहयोगी तब भी थे नीतीश कुमार, लेकिन तब सबसे पहला अगर किसी ने उसके अगेंस्ट में बिल पास किया था अपनी विधानसभा में, तो उस नेता का नाम नीतीश कुमार था। तो क्या वजह है इसके पीछे कि एक इतना बड़ा चेहरा, और देखा जाए तो 20 साल में बिहार को नीतीश कुमार जी ने वो दिया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कभी? बिल्कुल कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, चूँकि जैसे कि एक चीज़ बताई जाती है, मैंने बहुत लोगों से सुना और हकीकत भी है, मेरा दिल आज कहता है, बहुत अफसोस के साथ हम ये कहते हैं कि इतना विजनरी मुख्यमंत्री हम लोगों ने खोया कि देखिए कहाँ नल जल की योजना चलनी है। अगर हमारे बिहार के जितने, चूँकि छात्र राजनीति हम लोग किए, छात्र जीवन हम लोग का भी रहा, अभी कुछ दिन पहले हम लोग छात्र जीवन से निकल करके और इसमें आए हैं, और मैं भी उस नीतीश कुमार के उस एक फंड कह लीजिए या उस एक योजना का लाभुक रहा हूँ मैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। जिस माँ बाप के पास कभी अपने बच्चों को 12th में एडमिशन कराने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए पैसे नहीं होते थे, आज उनके बच्चे पूरी दुनिया में या कह लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं, और 4 लाख रुपए की सहायता राशि नीतीश कुमार की तरफ से ईजिली दिया जा रहा, बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी इसके। और फिर नीतीश कुमार जी का उस चीज़ पे वादा भी रहा कि हम लोग अगर जब रोज़गार लग जाएगा तब 84 अंश में पैसा वापस लेंगे, अगर नहीं लगता तो हम कभी पैसा वापस करने के लिए आपको बाधित नहीं करेंगे, हम आपको माफ़ कर देंगे। इतना विजनरी मुख्यमंत्री एजुकेशन सिस्टम पे आपने कहाँ देखा है? मुझे तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जैसे स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड योजना चलाए थे, स्कूलों में जैसे साइकिल योजना था, ड्रेस योजना था,
10th 12th वाले बच्चे बच्चियों को जो है वो भी प्रोत्साहन राशि दे रहे प्रोत्साहन थे। राशि तो क्या की लग रहा है कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो अभी तय नहीं हुआ है, तो क्या जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सब योजना रहेगा बिहार में या बदलाव देखिए, होगा? राजनीति मापदंड जहाँ तक है वहाँ तक आप एक चीज़ देख लीजिए कि अभी आपके बगल में, चूँकि कुछ चीज़ें तो साफ है आपके सामने, अब चूँकि भाजपा शासित प्रदेश ये रहेगी, ठीक है, आपके बगल में उत्तर प्रदेश भी भाजपा शासित प्रदेश है, बाकी और जगह भी भाजपा शासित प्रदेश है, हिंदुस्तान भी अभी भाजपा शासित है, पूरा हिंदुस्तान। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इस तरह का विज़न, इस तरह का कोई मिशन, ठीक है, अब ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से आज ये है कि हमको 1 महीने के लिए हम रूस से तेल खरीदेंगे, इस चीज़ की छूट दी जाती है। तो हम लोग को तो लगता है कि आज वापस से वाकई गुलामी में हम लोग आ गए हैं अमेरिका के। तो आप जिस इंसान का लीडरशिप ऐसा हो, जिस पार्टी का लीडरशिप ये हो गया हो, ठीक है, काश कि अटल बिहारी वाजपेयी टाइम का भी अगर भाजपा होता तब भी अभी हमको बिहार में कुछ मिशन या विज़न नज़र आता, ठीक है। अभी जहाँ तक जो लग रहा है कि भाजपा के कोई भी मुख्यमंत्री आएंगे या कुछ भी आएंगे, वो जोड़ तोड़ की राजनीति भले ही कर लेंगे, बिहार का अब तो आप विज़न और मिशन को तो तो भूल ये क्या लग रहा है, मतलब नीतीश कुमार वाकई में खुद से जा रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है, उनको भेजा जा रहा है? पर्दे के पीछे की कहानी एकदम आप सही बोल रहे हैं कि कुछ और है, क्योंकि कोई भी आदमी एक दिन पहले अगर मनसा होती है, अजीम जी आपकी मनसा है, आज रिपोर्टिंग करने की मनसा थी, तो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत दिनों से प्लान बनाया होगा इसका और सारी चीज़ें क्या होगा। तो नीतीश कुमार जी ने आकर के हम लोग को इससे पहले भी 2 महीना पहले भी संबोधन दिया, रिजल्ट के बाद भी संबोधन दिया कि चलिए आप लोगों ने जो विश्वास दिखाया हम उस पर खरे उतरेंगे। तो उस टाइम में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। आज अचानक ऐसी क्या चीज़ें आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, आज हम लोग ये कह रहे थे कि सीमांचल को अलग होना है, सीमांचल से घुसपैठियों को हटाना है, इसके लिए हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी आकर के अभी 3 दिन 4 दिन का कैंप किए सीमांचल में। लेकिन उस कैंप का रिजल्ट सीमांचल के लिए क्या निकलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन पूरे बिहार के लिए क्या निकला ये तो पूरा बिहार चुनाव जो है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया, वही चेहरा थे। अरे लड़ा नारा गया भी था कि 25 से 30 नीतीश बिल्कुल कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा का तो नीति ही यही है ना। एक नाथ शिंदे साहब के भी नाम पे चुनाव लड़ा गया था कि चीफ मिनिस्टर होंगे, आज डिप्टी सीएम होकर के पड़े हुए हैं। और भाजपा में जाना एक ऐसा दलदल का काम है कि आप अगर उस दलदल में फंस गए हैं तो आप वहाँ से निकल नहीं सकते, ठीक है। आप मजबूर होकर के आप किसी तरह से वहीं पे रहना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने चुनाव के समय कहा था कि अगर गलती से अगर बीजेपी जदयू की सरकार आ भी जाती है तो लिख के ले लीजिए कि नीतीश कुमार ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। क्या वो सत्य साबित हो गया है? सत्य साबित हो गया ना। एग्जाम्पल वो तो सेट ही था। एग्जाम्पल आपको महाराष्ट्र से सेट होकर के बिहार आया था। तो उनका प्रशांत किशोर जी का जो आकलन था या जो चीज़ें था वो तो आज सबके सामने है, वो सही है। प्रशांत जी भी राजनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं। देखिए, उनकी अपनी राजनीति का क्या है, चूँकि मेरा अजीम जी ये मानना है कि आपको किसी का स्ट्रेटजी कर करके किसी और को जितवा देना आसान होता है, फिर अपना फेस वैल्यू अलग होता है। राजनीति और राजनीति सलाहकार दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो राजनीति में भले ही प्रशांत जी विफल रहे हो, लेकिन राजनीति सलाहकार में उनसे बड़ा आज तक कोई इंडिया में नहीं रहा। क्योंकि देखा जा रहा है, बहुत सारी न्यूज़ भी आई कि जैसे ही मतलब सूचना मिली कि नीतीश कुमार जी बिहार छोड़ के राज्यसभा जा रहे हैं तो जो कार्यकर्ता थे बहुत नाराज दिखे, बहुत दफ्तर में सारे तोड़फोड़ भी की गई। कार्यकर्ता रो रहे हैं और सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक लगभग रोए। हम लोग के बगल के महेश्वर हजारी जी, हम लोगों ने उनको भी रोते हुए देखा और तमाम कार्यकर्ताओं को रोते हुए देखा। तमाम के लिए ये बहुत शॉकिंग थी, ये बिहार की जनता के लिए शॉकिंग बात थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी अमर थे और ज़िंदगी भर रहते, लेकिन एक ये था कि अभी जब तक थे हमारे, ऐसे आज़ाद भारत में इतना अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं था। पिछड़े हुए राज्य को आज इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े पैमाने पे, आज आप जाइए, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां से शहर की कनेक्टिविटी नहीं हो, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां आप अनसेफ फील कीजिए, ठीक है। हर चीज़ों को नीतीश कुमार ने बना करके यहाँ तक पहुँचा करके दिया। आज आपके यहाँ लाइट नहीं कट रहा, आज आप लाइट में बैठ करके इंटरव्यू कर रहे हैं, ये कुछ दिन पहले आप नहीं कर पाते। सही बात। क्योंकि पूरे दिन रात मिला करके 3 घंटे के लिए लाइट आती थी, 3 घंटे की लाइट भी कब आएगी उसका पता नहीं होता था। आज हम बिहारियों का ये है कि मुंबई से कम हमारे यहाँ लाइट कटती है। तो ये तो विज़न था। तो आपको क्या लगा, आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो किधर स्टैंड ले रही है इस बार? क्या नीतीश कुमार जी के समर्थन में रहेगी? देखिए, समर्थन और सहानुभूति हमेशा हम लोग के नीतीश जी के साथ रही है। हमारे नेता का बहुत पुराना संबंध रहा है आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का। 25 साल लगभग उस नीतीश कुमार जी की सरकार में मंत्री रहे
और बहुत पुराने संबंध भी रहे हैं, नो डाउट। हम लोग की सहानुभूति है। और ये क्या ऐसी विपदा आई, किस विपदा के तहत इनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा, ये तो अभी समझना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के लोग का जो वो है, एक कैलकुलेशन जो होता है, या लोकल पार्टियों को ख़त्म करने का एक तरीका जो होता है, ये पूरी बिहार और पूरे भारत की तो कई जगह देखा गया कि वो हरियाणा में जब जुड़े थे तो दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी भी ख़त्म हो गई, टूट गई थी। फिर महाराष्ट्र में पार्टी टूटी। हम लोग तो भुगत भोगी है ना। पहले परिवार तोड़ा गया, फिर चिराग पासवान को तोड़ करके साइड किया गया, उनकी राजनीति समाप्त की गई। फिर जब तेरा चिराग पासवान जी ने अपने इस पे अपने दम खम पे थोड़ा सा वो किया, तो फिर हम लोग को तोड़ करके ख़त्म किया गया। इनकी तो लोकल पार्टियों को तोड़ने में इनका हाथ रहा। सन ऑफ मल्ला को इन्होंने क्या किया, अपने सरकार में मंत्री बनाया था, आपको भी याद होगा। और फिर चारों विधायक उनके खरीद लिए गए और बाद में फिर वो मंत्री भी नहीं रहे, उनकी पार्टी भी नहीं बची ढंग से। उम्मीद है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो आ रहे हैं सियासत में। देखिए, उनको तो सियासत में आना ही है। कल परसों में उनकी ज्वाइनिंग होगी। और जहाँ तक अभी तक हम लोग को पता चला है राजनीतिक सूत्रों से कि वो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। अभी जो अभी हमारे संजय झा जी हैं उनको रिप्लेस करेंगे। और हमको लगता है कि बेहतर है। बहुत साफ छवि के, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। एक चीफ मिनिस्टर का बेटा होते हुए भी बाकायदा ऐसी चीज़ें हमने कभी नहीं देखी निशांत जी के अंदर भी। तो अब तो फ़िलहाल ये है कि बिहार वासियों के लिए कि कामना करें कि कुछ अच्छे लोग आए और इनका रिप्लेसमेंट अच्छा हो। लेकिन अभी तक का कैलकुलेशन ऐसा कुछ दिखता नहीं है, या ऐसे कोई चेहरा है नहीं। आखिरी सवाल करके हम लोग ख़त्म करते हैं अपनी बात के। क्या लग रहा है कि मतलब बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, या फिर कुछ महीनों के बाद खबर हो सकती है कि सत्ता परिवर्तन भी बिहार में हो सकता है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी जो है वो अब जोर लगाएंगे, ज़रूर तोड़ जोड़ जरूर करेंगे कहीं ना कहीं। तोड़ जोड़ का जो मामला है वो तो अभी भी हो सकता था और कभी भी हो सकता है, ठीक है। और एक बहुत पुराना कहावत रहा है गांव में कि जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। आपने हमेशा किसी और को तोड़ा है और जोड़ करके अपने में आपने सरकार बनाई है। एक ना एक दिन वो आपके सामने भी आएगी। और लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी यही कह सकते हैं हम लोग कि भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली इसके आगे कुछ होना भी नहीं है अभी। तो उम्मीद लग रहा है कि जो काम नीतीश कुमार जी ने करके दिया है, वो बीजेपी के कोई भी अगर मुख्यमंत्री होंगे तो वही रास्ते पे खड़े उतरेंगे। अरे बीजेपी नहीं, जदयू के कोई भी मुख्यमंत्री होंगे तब भी उतना संभव नहीं है। आप ये हमसे ले लीजिए लिख करके। आज के डेट में जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं और एक उतने वृद्ध व्यक्ति का, पूरे बिहार का, अभी भी समृद्धि यात्रा चल रही थी नीतीश कुमार जी की, ये सारा प्रकरण उसको बीच में रोक करके हुआ है। और इतने सूझबूझ भरा मुख्यमंत्री, आज तक सामाजिक सौहार्द को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, उनका मिशन सिर्फ और सिर्फ विकास था और विकास था और विकास ही था। विकास पुरुष अगर कहा जाए वाकई तो ये नीतीश कुमार थे। इनका रिप्लेसमेंट बहुत दुर्लभ है और बिहार को कुछ अच्छा नया मिले, लेकिन फिलहाल की संभावनाएं ऐसी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे खबरों की चाय के साथ जुड़ने के लिए।